हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मधुलिका। आज हम यहाँ पर ये रीडिंग करेंगे जो होगी यू वर्सेस देम। ये आपके ट्विन फ्लेम के लिए, आपके सोलमेट के लिए या फिर आपके पर्सन जिसको भी आप अपनी माइंड में इमेजिन करके ये रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर आपके लवर या फिर आपके हस्बैंड, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, टू बी वेरी केयरफुल। इसमें कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो आपके साथ रेजोनेट हों और कुछ मैसेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो और दूसरों के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी आगे पीछे मैसेजेस होते हैं तो प्लीज आप ट्रिगर ना हो और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उन मैसेजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और थोड़ी सी ये रीडिंग जो है डिटेल हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जनरल रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देती हूँ यू वर्सेस देम। ये जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जीज जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। और कार्ड मैंने शफल करके इसलिए लगाए थे, जो फर्स्ट स्प्रेड है ये, इसके बाद और जो दूसरे स्प्रेड लगेंगे या दूसरे जो कार्ड्स शफल होंगे वो शफलिंग आप ही के सामने होगी। और ये जो आपके जो पर्सन है उनकी जो स्प्रेड है वो मैंने इस साइड पर लगाया है, ठीक है। तो कुछ ही लोगों के लिए ये एनर्जी जो है वो स्वाइप भी कर सकती है, अदरवाइज यहाँ पर मैंने यू वर्सेस दैम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्प्रेड को लगाया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहली बात मैं बात करूंगी अगर आपकी एनर्जी की, तो आपकी एनर्जी में जो सबसे पहला कार्ड है द स्ट्रेंथ का कार्ड है। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि इस समय पर आप बहुत ज्यादा अपनी खुद की पावर के अंदर आपने टैप किया है। मतलब आपकी खुद की जैसे जो फेमिनाइन अभी तक जो सप्रेस थी आपके अंदर, जो जिस फेमिनाइन जिसमें आप ये सोचते थे कि हमेशा मेरे ही साथ बुरा होता है, हमेशा मेरे साथ दबाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी फेमिनाइन, ये कोई जेंडर से रिप्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पर। फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो होता है वो दोनों ही आपके अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो फेमिनाइन है वो स्ट्रेंथन हो रही है, उसको स्ट्रेंथ जो है वो काफी हद तक मिल रही है। न सिर्फ स्ट्रेंथ मिल रही है क्योंकि उसने स्ट्रेंथ में आना सीखा है, तो इसीलिए जो अभी तक जो नाइंसाफी, जो इनजस्टिस उसकी लाइफ के अंदर हो रहा था, उसमें भी उसको काफी हद तक जस्टिस जो है वो अब मिलने की यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एट प्रेजेंट की एनर्जी हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों की एनर्जी इस तरफ स्वाइप कर जाए, ठीक है। पहला, जिन लोगों को ये अभी फील हो रहा है कि हाँ मैं कुछ ऐसा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर टैप जो है हो रहा हूं या हो रही हूं, और इसी टैपिंग की वजह से, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ में आना सीखा है, इसीलिए मैंने बोलना भी सीखा है, इसलिए मैंने अपने जस्टिस के लिए लड़ना भी सीखा है, इसलिए मैंने अपनी जस्टिस की तरफ मूव ऑन भी करना सीखा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले आपको बोला कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स दोनों की एनर्जी यहाँ पर जो है वो मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ये कार्ड ट्विन फ्लेम का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। अभी तक का आपका जो सिचुएशन था वो कहीं ना कहीं, और ये सारी मेहनत जो है ये खुद आप ही की मेहनत है, क्योंकि अभी तक आप जिस सिचुएशन के अंदर थे, जिस वर्स सिचुएशन के अंदर, मतलब जिस खराब सिचुएशन के अंदर हो सकता है आप किसी ऐसे कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा अडिक्टिव हो, सेक्सुअली अडिक्टिव हो, या फिर मटेरियलिस्टिक वाइज जो है वो काफी अडिक्टिव पर्सन हो, ऐसा हो सकता है। अभी तक आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मेंटली तो परेशान कर ही रहा था, लेकिन फिजिकली भी वो आपको काफी अब्यूज कर रहा था पर्सन, फिजिकली भी। और या फिर ऐसा भी फिजिकली डायरेक्ट ना हो सकते, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना मेंटली परेशान किया हो कि आपके ऊपर उस आपकी फिजिकल लेवल पर भी उसका इफेक्ट जो है वो आने लगा, ऐसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। तो किसी के लिए एट प्रेजेंट की कंडीशन हो सकती है। और ये भी मैं कह दूं कि क्योंकि ये जो कोशिश है ये खुद आप ही ने की है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप ही ने प्रयत्न किए हैं, आप ही अपनी जैसे काम मैंने कहा ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आए, आपने जस्टिस के लिए जो है वो किया कि मुझे जस्टिस चाहिए, तो वो चीजें भी खुद आप ही ने करी, इसके लिए आपको किसी ने हेल्प नहीं किया। ये स्ट्रेंथ जो आपके अंदर, मैं हमेशा जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। ऐसा नहीं है, जैसे अगर किसी इंसान के अंदर मस्कुलाइन पोलैरिटी जो होती है बहुत डिस्टॉर्टेड होती है तो वो एक्शन जो होता है वो गलत तरीके
से करता है। अगर किसी इंसान के अंदर फेमिनाइन जो होती है वो डिस्टॉर्टेड है या फिर फेमिनाइन सप्रेस्ड है, तो या सप्रेस्ड है तो वो अपने फैसले नहीं ले सकती है, और अगर डिस्टॉर्टेड है तो वो गलत फैसले लेती है, मतलब उसके इमोशंस जो होते हैं वो गलत जाते हैं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने खुद से ही इस चीज को खुद से ही आप आगे बढ़े हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाले, अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो हो सकता है आने वाले समय में इस रीडिंग से ही आपको ऐसी प्रेरणा मिले कि ये मैं खुद भी कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक के जो भी इमोशनल लॉसेस आपकी लाइफ के अंदर हुए थे उसमें भी आपको जो है अभी काफी राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मैरिज जो प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकता है चल रही हूँ, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या फिर कहीं ना कहीं ऐसे एक मेंटोर भी हो सकते हैं, एक ऐसे काउंसलर हो सकते हैं, या फिर ऐसे किसी भी पर्सन जो एक एज अ टीचर की तरह आपके साथ बिहेव करता हो, जो आपको समझाता हो या फिर समझाती हो या फिर आपको गाइड करती हो। ऐसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन से या तो आपको गाइडेंस मिली है या फिर ये इंट्यूटिवली आपके साथ हुआ है। और ये इंट्यूटिवली भी इसलिए हुआ है क्योंकि आप इतनी परेशानियों में थे अब तक, या फिर हो सकता है अभी भी हो, तो आपको एकांत की ऊर्जा जो है वो काफी अच्छी लगती होगी। एकांत में रहना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और इसी वजह से जब आपने अपने लिए एकांत को चूज किया तो फिर आपको जो है ये इंट्यूशंस जो है खुद से डाउनलोड होने लगी। क्योंकि यहाँ पर जो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहां पर भी डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, सोच विचार होता है, बहुत ज्यादा हम अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करते रहते हैं। जब हम एकांत में जाते हैं ना तो बाहर की एनर्जीज जो होती हैं वो शांत होती है, तो हमारे अंदर से जो एनर्जीज होती हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज होने लगती हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको नेचर में बैठना बहुत पसंद होगा। तो नेचर में बैठने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि नेचर के साथ कनेक्ट होने से होता क्या है कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी नेगेटिविटी वहीं बैठे बैठे धीरे धीरे करके रिलीज होने लग जाती है। ट्रस्ट में, अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, अगर आप पेड़ को बाहों में भरते हैं या अपनी दोनों हथेलियों से पेड़ को जो है एकदम टच करते हैं, छूते हैं, तो वो भी एक ऐसा सीन होता है जिसमें आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं रिलीज होती है। तो इस तरह से जब हमारे अंदर का बर्डन कम होता है, जब हमारे अंदर की नेगेटिविटी रिलीज होने लग जाती है, हमारे इमोशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो हार्म करने वाले जो इमोशंस होते हैं, जो दुख भरे इमोशंस होते हैं, जब वो धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं तो वो स्पेस खाली होने लगता है। और जब वो स्पेस खाली होता है तो एक अच्छी इंट्यूशंस जो होती है उनको रास्ता मिलता है और वहां डाउनलोड होते हैं। तो इस समय पर मुझे ऐसा, और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस समय पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं एक्चुअली वो इस एनर्जी के अंदर 90% लोग इस एनर्जी के अंदर हो सकते हैं डेविल की। ऐसी 90% मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मुझे इस समय पर थोड़ा सा चैनलिंग कह सकते हो या फिर थोड़ा सा मैसेज कह सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% लोग जो है अभी इस एनर्जी के अंदर हैं। सिर्फ 10% लोग वो हैं जो कि स्ट्रेंथ में अपनी आने लगे हैं, या फिर वो इस चीज, ये क्लैरिटी जो मैं यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ वो क्लैरिटी जो है वो आपको मिल रही हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपके लिए जो है कार्ड्स थोड़े से और देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर मैं आपकी एक बार डेस्टिनी जो है वो चेक करना चाहती हूँ कि आपकी डेस्टिनी एक्चुअली है क्या। थोड़ा सा ये मैं यहाँ पर चेक करूंगी। और मैंने ये कार्ड आपके लिए निकाला, यहाँ पर फेमिनाइन पावर जो है वो काफी एम्पावरमेंट की तरफ है। ये देखिए हर्मिट जो होता है, ये आपको मैं एक बात बताऊं, ये देखो ये इंसान जो है ये एक ट्री के पास बैठा हुआ है। मैंने आपको बोला कि एकांत की ऊर्जा के साथ या तो आपने काम किया है या तो फिर आप काम करेंगे। और अगर आप इस कार्ड को भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इंसान जो है वो ट्री के पास ही बैठा है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी डेस्टिनी है कि जब तक आप मतलब ये खुद से कनेक्ट नहीं हो सकता है ये चीजें लाइफ के अंदर पता है कब आती हैं, जब हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागने लग जाते हैं। हम अपनी सोल से डिस्कनेक्ट होके हम बाहर की तरफ जो है जाना, घूमना फिरना, पार्टीज करना और दुनिया भर के ऐशो आराम, दुनिया भर के एडिक्शंस, जब हम इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को चलाना शुरू करते हैं ना, तो ऐसी एनर्जी हमारी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं, ये आपके साथ नहीं हुआ, ये आपने अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट किया है। जबकि आपके लिए जो है एक जो आपकी डेस्टिनी, जैसे मैंने आपकी कहा, आपकी मेजर
डेस्टिनी क्या है, तो आपके लिए द हर्मिट का कार्ड आया। हर्मिट मतलब आपके लिए ये मैसेज है, आपके लिए ये गाइडेंस भी कह सकती हूँ कि आपको अपने साथ, खुद के साथ और नेचर के साथ ही कनेक्ट अगर आप रहेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर हमेशा हमेशा जो है पीस रहेगा। हमेशा आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। आप देख सकते हैं ये साधु है जो एक सन्यासी या एक मेडिटेटर जिसको कह सकते हैं, ये एक ट्रायंगल पोज के अंदर आपको दिख रहा होगा। जब हम इस पोजीशन में, मेडिटेशन की पोजीशन में बैठते हैं तो हम बिल्कुल ट्रायंगल पोज के अंदर होते हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल, जब हम एकांत के साथ कनेक्ट होते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा तीनों अलाइन होते हैं और उस वक्त हम अपनी स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। स्ट्रेंथ के अंदर आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत रुतबा हो, बहुत शोहरत हो, तभी आपकी वो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ आपकी वो है जब आपके आसपास कुछ ना हो और उसके बावजूद भी आपकी माइंड, बॉडी और सोल जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस में हो, आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ में हो। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ में आना। तो स्ट्रेंथ और विजडम भी आपको यहीं पर मिलेगा। आपको मैंने बोला भी कि जब आप इस तरीके से आप बैठते हैं, एकांत की ऊर्जा के साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो अंदर है वो थोड़ा सा विजडम और थोड़ी सी जो इंट्यूशंस है वो डाउनलोड होना शुरू होती हैं। तो ये जो फेमिनाइन है उनके लिए यहाँ पर, फेमिनाइन भी कह सकती हूँ मैं, फेमिनाइन और मस्कुलाइन भी हो सकता है ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फेमिनाइन का कार्ड निकला है तो पता नहीं मेरे मुंह से ही बार बार ये फेमिनाइन निकल रहा है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग को देखने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जिनके अंदर फेमिनाइन सप्रेस्ड है। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा फेमिनाइन सप्रेस्ड है। दूसरी बात, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन जो है वो एक्चुअली उनके साथ, उनके अंदर जो है थोड़ा सा बैक स्टेपिंग और थोड़ा सा चीटिंग, इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी वजह से ये सोर्स का कार्ड है और ये भी सोर्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है वो थोड़ा सा मतलब चीटिंग वाली पोजीशन के अंदर या बैक स्टेपिंग वाली पोजीशन के अंदर या फिर किसी चीज को समझना नहीं है और कुछ ऐसी पोजीशन में रहते होंगे। और प्लीज इस चीज से ट्रिगर नहीं होना, और इसी वजह से वो अपने ही बनाए हुए जंजाल के अंदर फंस जाते हैं, अपने ही किए कराए के अंदर फंस जाना, ऐसा यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मैसेज जो है वो मिल रहा है। मतलब ये कोई इंसान, जैसे ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और ये इंसान जो है कुछ चुरा कर, कुछ लेकर भाग रहा है, जैसे मतलब धोखा देना, फ्रॉड करना, इस तरह की प्रवृत्ति के अंदर होता है। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है इस तरह की हरकतें करने की वजह से ही अपनी खुद के जाल के अंदर फंस जाना, वैसी वाली जो पोजीशन है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको, शायद आपको पता होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू में ही बोला ये थर्ड पार्टी, सॉरी, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड जो है वो कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपसे जो है मतलब एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर या एक तीसरे रिश्ते के अंदर भी इन्वॉल्व हो, और शायद कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में पता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें जो है ये आपके पर्सन के साइड की एनर्जी है, जो एनर्जीज है वही मैं चेक कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन जो है थर्ड सिचुएशन जो है वो आप उनका वर्क हो, उनका काम धंधा हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही उनकी लाइफ के अंदर हो सकता है वो हमेशा ही अपने काम में इतने व्यस्त रहते हो कि सारी की सारी जो प्रायोरिटी है वो अपने ही काम को देते हो, आपको इतनी प्रायोरिटी ना देते हो। ऐसा भी बहुत लोगों, मैक्सिमम लोगों के लिए मैसेज है ये, मैक्सिमम लोगों के लिए, यानी कि अगर मैं कहूँ तो 80% लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने स्केड्यूल के अंदर इतने बिजी रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों पे काम करना है, उनको बहुत सारी मेहनत करनी है, उनको बहुत सारा धन कमाना है, इस वजह से वो अपने जो है इस सिचुएशन के अंदर रहते हो। सिर्फ 20% वो लोग हो सकते हैं जो कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जब ये इस सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं तब ये अपने हर्मिट मोड के अंदर जाते हैं, मतलब तब ये पछतावा भी बहुत करते हैं। इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, उन्होंने जो भी गलतियां की हैं, जिन गलतियों की वजह से वो आज अपनी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए महसूस करते हैं अपने आप को, उसमें वो खुद को ही मतलब हर्मिट मोड के अंदर है, मतलब खुद पछता रहे हैं कि हाँ मैंने क्या किया,
इसको पछताना भी बोलते हैं और इसको जो है अपने अंदर की यात्रा करना भी बोलते हैं। मतलब अपने अंदर खुद ढूंढते हैं कि हाँ मैंने क्या गलती की, मैं इस सिचुएशन में आखिर मतलब हूं तो क्यों हूं। इस चीज को भी वो अच्छी तरीके से सोचने समझने की जो है क्षमता उनके अंदर है इस समय पर। तो आपको, अगर आप ये सोचते हैं कि आप उनको ब्लेम करेंगे या फिर आप उनको समझाएंगे या फिर आप उनको तानाकशी करेंगे, ऐसी कोई भी चीज करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वो ज्ञान ऑलरेडी उनके पास है। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली द मजिशियन से शुरू होकर द किंग ऑफ कप्स की तरफ है, द स्ट्रेंथ से शुरू होकर हेरोफेंट की तरफ है। तो जो भी चीजें हैं वो है सारी पॉजिटिव चीजें, गलत चीजें कुछ भी नहीं है। मतलब अगर वो अपने काम में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने काम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब मेच्योरिटी चाहते हैं अपने करियर या बिजनेस में। इस तरीके से भी हो सकता है। एक मेच्योरिटी तक पहुंचने के लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत और मशक्कत जो है वो कर रहे हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन 20% लोगों के लिए मैं जरूर कह सकती हूँ, जिन लोगों के जो पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये एनर्जी जो है थोड़ी सी गलत हो सकती है। और ऐसे ही लोग कई बार उनके लिए, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर चीजें अगर मैं बताऊं, जो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं कि उन लोगों को एक इंसान के साथ शायद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी लाइफ के अंदर हमेशा ही कोई ना कोई पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये जो आपके पर्सन है ये क्या है, ये आप खुद ज्यादा जानते होंगे। अब इनके लिए जो डेस्टिनी का थोड़ा सा कार्ड जो है वो मैं यहाँ पर निकालना चाहूंगी। इनकी जो क्या है इनके लिए मैसेज, और मैं थोड़े से लेना चाहूंगी यहाँ पे। ठीक है। फॉर अदर पर्सन, एनर्जीज फॉर अदर पर्सन, थैंक यू। एनर्जीज फॉर अदर पर्सन, थैंक यू। लास्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्टिस। देखिए ये जो भी ये सिचुएशन इनके साथ जो भी कुछ होती है लाइफ में, बार बार संभलना, फिट होकर खाना, फिर संभलना, फिट होकर खाना, फिर संभलना, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जस्टिस की तरफ इशारा करती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे, चीजें जो है वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं अपनी लाइफ के अंदर। उनके लिए यहाँ पर बहुत क्लियर कट गाइडेंस है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको द हर्मिट, कि आप नहीं उस सिचुएशन के साथ रहते हैं, तो आपके लिए जो है इस मोड में जाना बहुत जरूरी है। हर्मिट मोड में एकांत की ऊर्जा के साथ काम करना जरूरी है। इनके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि इनको बैलेंस के साथ चीजों आगे, जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपके पर्सन है वो इतना ज्यादा व्यस्तता रहती है उनके जीवन के अंदर कि वो मतलब आपको समय ही नहीं दे पाते हैं। तो बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस है नहीं। और अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी डील कर रहे हैं तब भी बैलेंस नहीं है लाइफ के अंदर। तो उनके लिए बहुत ही सही यहाँ पर गाइडेंस है कि उनको बैलेंस में रहना, उनकी अपनी जिंदगी के अंदर एक बैलेंस बना के रखना, कि अपना जो वर्क प्लेस होता है वो, और साथ में जो आप हो, आपके साथ भी और अपने काम के साथ भी एक अच्छा न्याय जो है उनको करना चाहिए। और न्यायपूर्ण स्थिति में रहने से ही चीजें जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाती हैं। ठीक है। और थोड़े से मैं यहाँ पर अब और भी कार्ड्स जो है वो लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स यहाँ पर पुल आउट करूंगी। इस समय पर जो लोग भी मतलब मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं डे बाय डे, सबसे पहले मैं उन लोगों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पास्ट मतलब पिछले 7-8 महीने या 9 महीने या 10 महीने या 1 साल भी मैं कह सकती हूँ, जब से मैंने काम शुरू किया था उस समय पर मेरे पास जो है जो लोग रीडिंग लेने के लिए आए थे वो लोग फिर से मेरे पास लौट कर आए फिर से। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात भी है कि जो भी कुछ मैंने उनको बताया लाइफ में, शायद वो चीजें उनकी लाइफ के अंदर हुई और आगे की गाइडेंस के लिए वो लोग मेरे पास आए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग विश्वास करते हैं मुझ पे। थैंक यू। आकाशा, ओके। योर गाइडेंस इज डिविनिटी गाइडेड। आपको जो भी गाइडेंस हो रही है ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर जो है गाइडेंस है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं शायद जो मैंने पुल नहीं किए थे। ओके। मिरर, मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। देखिए एक चीज मैं आपको
जरूर बोलना चाहूंगी। देखिए मेरे थ्रोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इसका मतलब यहाँ के जो इस पर्सन के जो मतलब इस पाइल में जो भी लोग हैं, इस आपके लिए ये मैसेज है, थोड़ा सा अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि आपको थ्रोट चक्रा पर काम करने की जरूरत है। आपको खुल के बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आप नहीं बोल रहे हो आपको बोलने की बहुत जरूरत है, अपने हक के लिए बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है आपके लिए गाइडेंस है कि आप किन चीजों से आप ट्रिगर होते हो, राइट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिरर वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को मिरर में देखना और बस देखते जाना, कुछ सजने संवरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते जाना अपने आप को मिरर में। और उसमें होता क्या है कि जब आप अपने आप को खुद को मिरर में देखते रहते हैं तो आपके अंदर के जो इमोशंस होते हैं ना, वो फ्लोट करने लगते हैं आपके सरफेस लेवल पे। और कई बार ऐसा भी होता है लोग रोने लगते हैं, कई बार ऐसा भी होता है लोग बाग जो है एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। तो अपने आप को देखना, खुद को जानना, मतलब आपको खुद को देखना चाहिए। ये आपको खुद को, अपने सेल्फ को देखना चाहिए कि आप ऐसे तो नहीं है कि आपकी जरा जरा सी चीजों पर ट्रिगर हो जाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्लियर मैसेज है कि एक तो आप जरा जरा सी चीजों से ट्रिगर होना बंद करें, और दूसरी बात जो भी गाइडेंस आपके लिए है, एकांत में जाना। देखिए यहाँ पर भी लेडी जो है वो एकांत में बैठी है। अपने अंदर को झांकना बहुत जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने अंदर झांकना। अपने ऊपर भी काम करना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की, ठीक है। और आपके लिए है द वॉरियर वुमन। हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। आपको मतलब जब यहाँ पर 2 कार्ड आए तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी 2 कार्ड दूंगी। ब्रीदिंग अ न्यू एज, बहुत अच्छा कार्ड है ये भी। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर इस कार्ड का मतलब बता देती हूँ, दोनों का ही मतलब बताऊंगी। आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जो गाइडेंस है, सबसे पहले तो ये है कि हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर की आवाज को कई बार नहीं सुनते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये जस्टिस बैलेंस करने के लिए अंदर से आवाज आती हो कि चीजें बैलेंस नहीं हो रही हैं आपके जीवन के अंदर। देखिए जो इंसान फ्रॉड करता है, जो इंसान चीटिंग करता है, जो बैक स्टेपिंग करता है, जो इंसान धोखा देता है किसी इंसान को, उसके अंदर की एक आवाज जरूर उसको कहती है कि हाँ यार तुम गलत कर रहे हो। सबसे पहली बात तो वो आवाज आपको सुनने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप सारा समय अपने सिर्फ काम को देते हो, अपने पर्सन को आप अपना समय नहीं देते हो, या फिर ये भी हो सकता है आप खुद को भी समय नहीं देते हो। जैसे यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, खुद के मतलब अपने अपने अंदर जो है झांकना, अपने अंदर जाना, मतलब अपने आप को एनालाइज करना, खुद को एनालाइज करना, खुद का ऑडिट करना। मैंने भी लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि हम दूसरों के लिए ऑडिट पे हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा। एक्चुअली हम पूरे समय दूसरों को ही ऑडिट करते रहते हैं कि वो ऐसा है, उसने ये पहना, वो वहां गया, उसने ये खाया, उसने वो पिया। हमारा जो निरंतर जो ध्यान होता है वो हमेशा दूसरों के ऑडिशन पे ही रहता है, खुद को हम कभी ऑडिट नहीं करते। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा ये है द वॉरियर वुमन। आप खुद को भी आप ऑडिट कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी आप सुनना शुरू कीजिए। एक्चुअली आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपके क्या एक्शंस हैं, आपको उसके ऊपर भी यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा कार्ड है ब्रीदिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू। देखिए इसमें ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, मतलब आपको हो सकता है जब आप ऐसा करें तो आपको ड्रीम्स में भी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपको मतलब ड्रीम्स के द्वारा भी आपको चीजें पता चली, और एक नई जिंदगी की शुरुआत। अगर आपने ऐसा कुछ बैक स्टेपिंग किया है या आपने ऐसा कुछ भी किया है जीवन के अंदर, तो अपनी उन सब चीजों के लिए आप क्षमा मांगे। और जैसे ये हर्मिट मोड है तो थोड़ा सा ये एक तरह से ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के सामने जाके इस चीज को कमिट करें कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हुई है, या फिर मैंने ऐसा किया है। आपके पर्सन आपके पास आए और माफी मांगे इस चीज की, तो तब भी जो है आप अपनी जिंदगी वो आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है और बहुत अच्छी गाइडेंस है दोनों के लिए, आपके लिए भी हो सकती है और ये हो सकता है एनर्जी आपस में स्वाइप भी करें। हालांकि ये पॉसिबिलिटीज काफी कम है, तभी मैं आपको यही कहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, अपने आप को एकांत की ऊर्जा में लेकर जाइए। एक्चुअली क्योंकि ये यू वर्सेस दैम है तो दैम तो नहीं देख रहे, आप देख रहे हो, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपनी अंदर की गाइडेंस को सुनिए, अपने ट्रिगर्स को देखिए और उनके ऊपर काम कीजिए। किन चीजों से आप ट्रिगर होते हैं उनको जरूर आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, एकांत की ऊर्जा के साथ काम कीजिए, नेचर के साथ आप काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। और कल जो है मेरा दूसरा चैनल है, वहां पर मैं इनर बैलेंस जो है, इनर एनर्जी, जो एनर्जी बैलेंस जो है उसको रीड करूंगी। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। ये वीकली एनर्जी बैलेंस होता है, इसमें मैं आपके इमोशंस और आपके एक्शंस के लिए जो है हर सैटरडे को वीडियो अपलोड करती हूँ। और जो है उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सीधा मैं एक वीडियो का लिंक डालूंगी, जो लास्ट मैंने सैटरडे को रीडिंग की थी उसका लिंक डालूंगी, और उस लिंक को खोलते ही आप उस चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपने ये पेशेंस के साथ मेरे वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।